नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी कुछ खास टर्म्स के बारे में। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग टर्म्स पर इससे पहले भी इस सीरीज़ में हम कई वीडियोज़ बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आज की जो टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूप या एक्सक्लूसिव स्टोरी की। डियर स्टूडेंट्स, स्कूप का संबंध इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से ज़्यादा है, यानी जब आप किसी खबर को एक तरह से इन्वेस्टिगेट करके ले आते हैं, ढूंढ करके लेके आते हैं, जो छुपी हुई खबर है, कहीं पे किसी घोटाले का पर्दाफाश आप करते हैं, किसी करप्शन का उजागर आप करते हैं। जैसे कोई पुल बना, आपने उस पुल को देखा, उसके उद्घाटन समारोह में आप गए और उसकी लागत 500 से 600 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस पे 100, 200 या 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है और आप उसकी छानबीन करते हैं, अपने सवाल के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं एक स्टोरी आपके हाथ लगती है और फिर उस स्टोरी को आप ब्रेक करते हैं। तो वो आपका एक स्कूप कहलाता है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कहलाती है और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में ज़्यादा है। देन 1 to 1 क्या होता है? न्यूज़ रिपोर्टिंग में जब आप इंटरव्यू करते हैं किसी का, और इंटरव्यू ऐसा होता है कई बार कि 4-5 जर्नलिस्ट मिलके भी किसी एक पर्सन से बात कर रहे होते हैं, अपनी खबर के बारे में डिटेल ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू लेते हैं, 1 to 1 उसको बोलते हैं, जब आप होते हैं और जिसका इंटरव्यू आप ले रहे हैं वो होते हैं, तो 1 to 1 इसको बोला जाता है न्यूज़ रिपोर्टिंग की भाषा में। देन इंटरव्यूवी कौन होता है? जो इंटरव्यू आप जिसका लेते हैं वो इंटरव्यूवी होते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाला न्यूज़ रिपोर्टर होता है उसको इंटरव्यूअर बोला जाता है, इंटरव्यूअर। देन हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले हार्ड न्यूज़ क्या होती है? जो घटनात्मक खबरें होती हैं, जो रूटीन की खबरें होती हैं, जिसमें वर्कशॉप की खबर हो सकती है, सेमिनार की खबर हो सकती है, एक्सीडेंट की खबर है, कोई रैली हुई है, जो राजनीतिक रैलियां होती हैं वो है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सारी खबरें जो ये हार्ड न्यूज़ की कैटेगरी में आती हैं। डेट बाउंड होती हैं, इनका जो पब्लिकेशन है उसको आप डिले नहीं कर सकते, बाद में इनको पब्लिश नहीं कर सकते, इनको उसी दिन आपको पब्लिश करना होता है। लेकिन जो सॉफ्ट न्यूज़ होती हैं, सॉफ्ट न्यूज़ मीन्स अगर आप किसी सेमिनार वर्कशॉप में गए, आपने वहाँ पे सेमिनार वर्कशॉप की मेन न्यूज़ को कवर किया, लेकिन वहीं पे एक इंटरव्यू भी किया, अगर उस दिन आप पब्लिश नहीं कर पाए उसको, तो एक दिन बाद भी उसको पब्लिश कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट का अगर आपने इंटरव्यू किया है और जिससे आज की खबर पे कोई असर ना पड़ रहा हो, एक जनरल इंटरव्यू अगर आपने किया है। ठीक इसी तरह जो फैशन की खबरें होती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, विंटर्स हैं तो विंटर्स के लिए किस तरह की चीज़ें, गारमेंट्स जो हैं मार्केट में आए हैं, या कोई और जो स्टोरी, सॉफ्ट स्टोरी हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, रिसर्च बेस्ड आपकी स्टोरी हो सकती है, वो सारी खबरें जो है सॉफ्ट स्टोरी में आती हैं। देन ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग। ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर मौके पे जाकर के उस खबर को कवर करता है, जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे समझौता बम ब्लास्ट हुआ, ट्रेन दुर्घटना हुई, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं पूरे नेशनल मीडिया के वहाँ मौके पर पहुँचे। कई बार खबरें ऐसी होती हैं जो आपको घट जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद आपको सूचना इकट्ठी करनी होती है क्या क्या हुआ था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बड़े जो मामले होते हैं वहाँ पर आपको मौके पर जा कर के खबर कवर करनी होती है। वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं उनसे आप पूछते हैं कि क्या हुआ मामला। अगर आप लेट पहुँचते हैं, कई बार चीज़ें आपके सामने ही हो रही होती हैं, तो आप लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइव कई बार फ़ोनों भी दे रहे होते हैं, फ़ोन पे सूचना अपने चैनल या अखबार को दे रहे होते हैं, या पीस टू कैमरा वहाँ से आप लगातार कर रहे होते हैं। तो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, अवसर भी हैं वहाँ पे, बिकॉज़ लगातार आपको खबरें अपडेट करनी होती हैं अपने मीडिया हाउस को। देन एंगल का मतलब होता है कि किसी न्यूज़ को आप किस नज़रिए से कवर करते हैं। अगर कोई सड़क जाम लोगों ने की है, अपनी किसी मांग को लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपने जो खबर को जो एंगल दिया वो सिर्फ उसमें उन लोगों की मांग की तरफ आपने ध्यान दिया कि लोगों की मांग इतने दिन से पूरी नहीं हुई और वो परेशान है, या आपने उसमें सरकार का पक्ष भी रखा, साथ में जो आने जाने वाले लोग जो वहाँ से परेशान हुए जाम की वजह, उनकी बातें भी आपने की। यानी जितने भी कितने एंगल इस खबर के हो सकते हैं, तो कौन से एंगल को आपने तवज्जो दी, क्या सभी चीज़ों को आपने बराबर महत्व दिया। तो अलग अलग आप देखते हैं कि
एक खबर को अलग अलग समाचार चैनल जो अलग अलग नज़रिए से पेश करते हैं, अलग अलग एंगल से पेश करते हैं, सेम खबर का ट्रीटमेंट आप एक चैनल में अलग देखते हैं, एक अखबार में अलग देखते हैं, तो ये भी नज़रिया होता है न्यूज़ रिपोर्टर का कि कौन से एंगल को उसने ज़्यादा तवज्जो दी। देन बैलेंस का मतलब होता है किसी भी खबर में कई पक्ष होते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं फ़ी हाइक को लेकर के, फ़ीस वृद्धि को लेकर के, तो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, या जो कॉलेज का प्रशासन है वो है एक पक्ष है, और अगर वो धरना बाहर सड़क पे दे रहे हैं तो आने जाने वाले लोग जो परेशान होंगे वो एक पक्ष है। तो आप सभी पक्षों को उस खबर में जगह दें कि स्टूडेंट्स की क्या गलती है, कॉलेज प्रशासन की क्या गलती है। अगर सारे पक्ष आप रखेंगे तो वो स्टोरी जो आपकी संतुलित नज़र आएगी, बैलेंस नज़र आएगी। देन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब किसी खबर को आप कवर करने जाते हैं तो उस खबर को खबर की तरह आप कवर करें, उसमें अपना कोई इंटरेस्ट जो आपका शामिल नहीं होना चाहिए। सपोज करो आप किसी जाति धर्म विषय से संबंध रखते हैं और जिस खबर को आप कवर करने गए हैं वहाँ पे आप जिस जाति से संबंध रखते हैं उस जाति के लोगों की गलती आपको दिख रही है, तो वहाँ पे आप उसको आड़े नहीं आने देंगे, बल्कि अनबायस्ड रहते हुए, निष्पक्ष रहते हुए, जो घटना हुई है, जैसे हुई है, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को सामने रखते हुए उस खबर को आप लिखेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष आप रहेंगे, न्यूट्रल आप रहेंगे, और ऑब्जेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है न्यूज़ रिपोर्टिंग में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी कुछ खास टर्म्स के बारे में। इसी तरह की कुछ और टर्म्स जो जर्नलिज्म की टर्म्स हैं उनके साथ हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।